हरे कृष्णा। एकादशी यानी आत्मा की उन्नति करने का एक अवसर। एकादशी यानी मन, शरीर और चेतना को शुद्ध करने का समय। एकादशी यानी आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रसंग। और एकादशी यानी भक्ति, तपस्या और समर्पण का सुअवसर। लेकिन एकादशी का महत्व जानते हुए भी कई बार हमें उसके पालन करने की विधि में कई सारे संशय रहते हैं। एकादशी पालन के नियमों को लेकर आपके द्वारा हमें कई प्रश्न प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके प्रश्नों के लिए ही बनाया जाए। तो बस यही है आज के वीडियो का मुख्य विषय। एकादशी को लेकर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक इसे ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर अभी आए हैं और आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले ही कर लीजिए, क्योंकि शुभ कार्य करने में विलंब कैसा। तो चलिए प्रश्न और उत्तर की यात्रा आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, क्या एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष की आयु के वृद्ध व्यक्ति तक प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में अन्य एक श्लोक में ये भी बताया गया है कि चाहे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र हो, उन सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसके उपरांत व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में हो, जैसे कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या फिर सन्यासी, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, सधवा हो या विधवा, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या एकादशी के दिन बाल धोना, नाखून काटना, कपड़े धोना इत्यादि कार्य कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से इन कार्यों के लिए कोई मनाही नहीं की गई है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह रहा है तो इसके पीछे का कारण सिर्फ यही हो सकता है कि एकादशी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एकादशी के दिन हमें ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जो अत्यंत ज़रूरी ना हो। एकादशी के दिन अनावश्यक कार्यों के पीछे अपने समय और शक्ति का व्यय करना ठीक नहीं है। इसलिए इस मुख्य सिद्धांत को समझकर हमारे शरीर और स्वच्छता के लिए जो आवश्यक है वो कार्य ज़रूर करने चाहिए, और अगर वो इतने आवश्यक नहीं है तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या एकादशी में तुलसी में जल डाल सकते हैं या नहीं? तो देखिए, इस बात को लेकर ज़्यादातर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, और वो भी तथाकथित धार्मिक लोगों द्वारा या फिर स्वयं को धर्म के ज्ञानी समझने वाले YouTube चैनल्स द्वारा। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। इसलिए ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों से और YouTube चैनल से बचकर रहिए और कोई संशय मत रखिए। एकादशी के दिन तुलसी देवी को जल डाल सकते हैं। हाँ, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर तुलसी देवी ने भी उपवास किया होता है। इसलिए द्वादशी पर हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते। चौथा प्रश्न है कि अगर घर में गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्ध व्यक्ति हैं तो वे कैसे एकादशी का पालन कर सकते हैं? तो उत्तर है कि उनके लिए एकादशी के नियम काफ़ी सरल हैं और सिर्फ 2 ही नियम हैं। पहला नियम है वे एकादशी के दिन सिर्फ अन्न का त्याग करें, लेकिन दिन में जब भी भूख लगे या आवश्यकता हो तब एकादशी में खाद्य पदार्थ, फल, फूल, दूध इत्यादि ले सकते हैं। उनके लिए आप एकादशी की अनेक वैरायटी वाला प्रसाद बना सकते हैं। इससे बच्चे एकादशी के लिए आकर्षित होते हैं और वृद्ध और गर्भवती महिलाएं संतुष्ट रहती हैं। और दूसरा नियम उनके लिए ये है कि भले ही वे एकादशी के दिन बाकी नियमों का पालन ना कर पाएं, लेकिन उन्हें अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान की कथा का ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और पठन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पढ़नी चाहिए। 5वां प्रश्न, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने के पीछे क्या कारण है और क्या चावल खा सकते हैं? तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि संसार में जितने भी पाप कर्म हैं वे सभी एकादशी के दिन अन्न में सम्मिलित हो जाते हैं, और जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है उसे ये सारे पाप फ्री में मिल जाते हैं। और ये बात स्वयं भगवान श्री हरि ने एकादशी देवी को वरदान रूप में कही है। इसलिए एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते, और अन्न में हर प्रकार के धान, अनाज, दालें और चावल का समावेश हो जाता है। इसलिए इनसे बने हुए कोई भी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। 6ठा प्रश्न, क्या एकादशी का पारण करना ज़रूरी है, और अगर समय पर पारण ना हो पाए तो क्या करें? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है
उतना ही महत्वपूर्ण है उसका समय पर पारण करना। इसलिए प्रत्येक एकादशी पर जो निर्धारित पारण समय है उसी के बीच में पारण करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति समय पर पारण नहीं कर पाता तो फिर उसे द्वादशी के दिन भी पूरा एकादशी व्रत करना पड़ेगा और फिर दूसरे दिन वो पारण कर सकता है। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पारण विशेष वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 7वां प्रश्न, क्या एकादशी के दिन चाय कॉफ़ी पी सकते हैं? जी नहीं। एकादशी के दिन चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कम से कम एक दिन के लिए तो आप चाय कॉफ़ी छोड़ ही सकते हैं ना। 8वां प्रश्न, क्या एकादशी के दिन अन्न का दान दे सकते हैं? तो उत्तर है जी नहीं। एकादशी के दिन ऐसी किसी भी वस्तु का दान नहीं देना चाहिए जो एकादशी के दिन वर्जित हो, जैसे कि अन्न का दान, जल का दान इत्यादि। 9वां प्रश्न, क्या एकादशी के दिन नमक खा सकते हैं? जी हाँ, एकादशी के दिन नमक खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, और वो भी स्वच्छ वाला जिसमें अन्न वाले हाथ लगे हुए ना हो। और 10वां प्रश्न, एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं? एकादशी के दिन आप जो अन्न युक्त पदार्थ नहीं हैं वो खा सकते हैं, जैसे कि फल, दूध से बने हुए पदार्थ, एकादशी प्रसाद इत्यादि। और अगर इसके ऊपर आप और जानना चाहते हैं तो एकादशी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस विषय के ऊपर एक विस्तृत वीडियो है, वो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अन्य लोगों को शेयर कीजिए। और एकादशी की महिमा जन जन तक पहुंचाने के अभियान में अगर आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो तैयार हो जाइए सबसे पवित्र पर्व एकादशी का पालन करने के लिए। हरे कृष्णा।